संभाला, जिसका उच्चारण बहुत कुछ संभल की तरह होता है, दुनिया भर के लिए रहस्य रहा है। बहुत से इतिहासकारों, खोजकर्ताओं ने संभाला पर बहुत रिसर्च की है। क्या बौद्ध शास्त्रों में जिस शहर की चर्चा की है वह संभल ही है? कल्कि 2898 का संभाला, संभल और विष्णु का दशावतार, क्या योगी की नई अयोध्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश में संभल शहर को लेकर चर्चा वहां की जामा मस्जिद पर हुई हिंसा से आगे निकल चुकी है। संभल जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के 4 युवकों के मारे जाने के बाद संभल करीब हफ्ते भर अशांत रहा। बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सड़क से लेकर संसद तक माहौल को गर्म बनाए रखा। पर यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह संभल को लेकर तर्क गढ़े हैं, उससे यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए संभल नई अयोध्या है, क्योंकि आज संभल हिंसा की चर्चा खत्म हो चुकी है। अब यह शहर अन्य दूसरे कारणों से चर्चा में है। संभल में हर रोज हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर, मूर्तियां, कुएं और बावड़ियां मिल रही हैं। इन सभी के तार पुराणों, बौद्ध शास्त्रों आदि से जोड़े जा रहे हैं। संभाला, जिसका उच्चारण बहुत कुछ संभल की तरह हो रहा है, जो दुनिया के लिए एक रहस्य रहा है। दुनिया भर के बहुत से इतिहासकारों, खोजकर्ताओं ने संभाला पर बहुत रिसर्च की है। यह हो सकता है कि बौद्ध कथाओं और हिंदू पुराणों में जिस शहर की इतनी चर्चा है वह उत्तर प्रदेश का संभल ही हो। तो क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संभल शहर को उसी तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है? क्या यह देश का नया अयोध्या है? अब योगी आदित्यनाथ इस पौराणिक शहर को उसका वजूद वापस दिला पाएंगे? आगे बढ़ने से पहले आप न्यूज कॉल 24 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। संभाला और संभल, इसी साल अमिताभ बच्चन और प्रभास अभिनीत की एक मूवी आई थी जिसका नाम था कल्कि 2028। जिन लोगों ने यह फिल्म देखी होगी उन्हें संभाला के बारे में जरूर याद होगा। दरअसल फिल्म की कहानी विष्णु के दशावतार भगवान कल्कि के अवतरित होने की है। पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है और भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार हो रहा है। फिल्म हिंदू राष्ट्र की अवधारणा रखने वालों को प्राउड फील कराती है। देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर जंग मची हुई है, पर इस फिल्म में पूरी दुनिया के लोग विष्णु के दशावतार का इंतजार कर रहे हैं। कहानी करीब 800 साल आगे की चल रही थी, जिस समय तक दुनिया के सारे शहर खत्म हो चुके हैं। बस हिंदुओं का पवित्र शहर काशी ही शेष है। पर एक दुनिया और है जो सुप्रीम यास्किन यानी कि कल्कि अवतार के समय का रावण के खिलाफ संघर्ष कर रही है। यह जगह संभाला है। फिलहाल यह तो फिल्म की कहानी है। फिल्म में जिस संभाला का नाम की जगह की परिकल्पना की गई है वह बहुत कुछ हिंदू पुराणों और बौद्ध शास्त्रों को मिलाकर बनाई हुई लगती है। जाहिर है कि संभाला और संभल सुनने में तो एक जैसे शब्द लगते हैं। दोनों ही जगह विष्णु के दशावतार से संबंधित हैं। तो क्या हम दावा करने वाले हैं कि जिसे दुनिया बहुत दिनों से ढूंढ रही है वह संभाला असल में यूपी का संभल ही है? पर यह कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निकोलस और हेलेना रोयरिच ने 1924 से लेकर 1928 में संभाला के लिए अभियान चलाया। उनका यह भी मानना था कि अल्ताई पर्वत में बेलुखा पर्वत संभाला का प्रवेश द्वार था, जो उस क्षेत्र में एक आम धारणा थी। उन्होंने 1934 और 1935 के बीच मंगोलिया के संभाला की तलाश के लिए एक दूसरे अभियान का नेतृत्व किया। बोल्शेविक क्रिप्टोग्राफर और सोवियत गुप्त पुलिस के कर्णधारों में से एक ग्लेब बोकी ने अपने लेखक मित्र अलेक्जेंडर बारचेंको के साथ मिलकर 1920 के दशक के काल चक्र तंत्र और साम्यवाद के विचारों को मिलाने की कोशिश में संभाला की खोज शुरू की थी। फ्रांसीसी बौद्ध अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने संभाला को वर्तमान अफगानिस्तान के बल्ख से जोड़ा। कहा जाता है कि हिटलर ने 1930 के दशक में तिब्बत में अगरथा और संभाला से संपर्क साधने के लिए कई मिशन भेजे, पर सफलता नहीं मिली। अब आते हैं संभल की कहानी पर। बताया जाता है कि सतयुग में संभल नाम का सत्यव्रत था।
त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। प्राचीन शास्त्रों में यहाँ 68 तीर्थ और 19 कुओं का जिक्र मिलता है। यहाँ एक अति विशाल प्राचीन मंदिर है जिसके अतिरिक्त 3 मुख्य शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ मेला लगता है और यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। इतिहास बताता है कि संभल की जामा मस्जिद 1529 में राम भूमि को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने के ठीक 1 साल बाद की बात है। ये बाबर के निर्देश पर हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इस बात का उल्लेख मस्जिद पर भी है। बाबरनामा और अकबरनामा से भी यह संकेत मिलता है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, पर यह मंदिर विष्णु के दशावतार से संबंधित होने के चलते और चर्चा में आ गया है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि संभल में ही कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि अवतार मंदिर का शिलान्यास करने भी पहुँचे थे। जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। जैसे भगवान राम त्रेता युग में विष्णु के 10वें अवतार थे, वैसे ही कल्कि 10वें और अंतिम अवतार होंगे जो कलयुग के अंत में घोड़े पर सवार होकर आएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि का अवतरण अंधकारमय, पतित और अराजक कलयुग को समाप्त कर देगा और अगले सतयुग की शुरुआत करेगा। बृजमोहन शंखधर ने अपनी पुस्तक संभल अ हिस्टोरिकल सर्वे में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की होगी। संभल वह भूमि है जहां पुनर्जन्म लेने वाले भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। बाद में जिस तरह अहिल्याबाई होलकर ने देश के कई तीर्थ स्थलों का निर्माण करवाया, उसी क्रम में कल्कि को समर्पित एक मंदिर 18वीं शताब्दी में संभल में भी बनवाया था। रिपोर्टों के अनुसार कल्कि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का निर्माण मूल मंदिर के नष्ट होने के लगभग 300 वर्ष बाद संभल में बाबर की शाही जामा मस्जिद के ठीक बगल में किया गया था। कल्कि मंदिर संभल के कोट पूर्वी मोहल्ले में है और शाही जामा मस्जिद के पास है। तो क्या यूपी का संभल अब होगा नई अयोध्या, योगी की नई अयोध्या? इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। न्यूज कॉल 24 नई सोच, नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।